गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी ग्रुप परब चौहान यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को नमस्कार। आज हम यण संधि पर चर्चा करेंगे। हमारी जो पुरानी वीडियो थी उसके अंदर हमने वृद्धि संधि की परिभाषा को देखा, वृद्धि संधि के उदाहरणों को हमने समझा था। आज हम यण संधि के ऊपर अपनी बात करेंगे। आज का जो प्रकरण रहने वाला है वो रहने वाला है यण संधि। यण संधि तो देखो, इसका जो नियम मिलता है वो है ई उ री ली वर्ण के बाद ई उ री ली वर्ण के बाद कोई भी असमान स्वर रहे, कोई भी असमान स्वर रहे तो वहां क्रमशः य व र ल हो जाते हैं। इसको देखो, जैसे मैंने कह दिया ई या उ वर्ण, ठीक है, ई या उ वर्ण या री वर्ण या ली वर्ण के बाद प्लस का निशान के बाद कोई भी असमान स्वर होना चाहिए, यानी उसके समान वाला नहीं होना चाहिए, असमान होना चाहिए, उसके जैसा नहीं होना चाहिए। उसके जैसा होगा तो क्या हो जाएगी, अगर इस साइड ई है, इस साइड ई है, इस साइड ई होगा तो वहां पे मैंने आपको पहले पुरानी जो वीडियो उसमें देखना आप, उसमें दीर्घ संधि होती है, यानी ई के बाद में ई रहे तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यानी ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए, उ के बाद में उ नहीं होना चाहिए, री के बाद में री नहीं होना चाहिए। तो यानी अगर ये जो कंडीशन, अगर इस प्रकार से अगर ई के बाद में ई होगा तो वहां पे दीर्घ संधि होती है, उ के बाद में उ होगा तो वहां दीर्घ संधि होती है। लेकिन ई के बाद में कह रहा है कोई भी असमान वर्ण हो, यानी ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो, ठीक है, स्वर वर्ण होना चाहिए। अब देखो, ई के बाद ई या उ या री के बाद में कोई भी असमान वर्ण हो तो वहां पे यानी ई के स्थान पे तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है। क्या हो जाता है, यह हो जाता है। उ के स्थान पे क्या हो जाता है, वह हो जाता है। री के स्थान पे क्या हो जाता है, र हो जाता है। ली के स्थान पे क्या हो जाता है, ल वर्ण हो जाता है। अब आगे हम इसको और देखेंगे, उदाहरणों को हम देखेंगे, उदाहरणों के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ई वाली जो कंडीशन है इसको लिखते हैं। ई के बाद में क्या हो, कोई भी असमान स्वर होना चाहिए, असमान। कहने का मतलब ये है कि यानी ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी हो। तो एक जैसे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा। अति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अति प्लस में अधिक, क्या होगा, अति प्लस में अधिक। तो यहाँ पे देखो आप, अति प्लस में अधिक, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो अति है उसके अंत में क्या है, ई है। क्या है, तय के अंत में ई है, ई स्वर वर्ण है। उसके बाद में यहाँ क्या है, अधिक, यानी अधिक का क्या है, जो ये उत्तर पद है उसके जो पहला वर्ण है उसका क्या है, ए है। तो यानी ये कंडीशन अपनी बन रही है, ई के बाद में कोई भी असमान स्वर होना चाहिए, यानी ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए। तो ई के बाद में यहाँ ई तो नहीं है, ए है, तो इसलिए इस ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, यानी ई के जैसा तो नहीं है ई, तो यानी असमान कोई स्वर वर्ण है, तो इसलिए ई के स्थान पे हम क्या कर देंगे, यह कर देंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, एत, और इधर क्या है, अधिक। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इसमें मिल जाएगा, अत्यधिक। इस प्रकार से ये शब्द बन जाता है, अत्यधिक। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, अपन अन्य उदाहरणों को देखते हैं।
जैसे अत्यंतः, 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 अति प्लस में अंतः, अति प्लस में अंतः। तो यहां भी वही कंडीशन है, ई के बाद में ए है तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई प्लस में ए है, तो यानी ई के बाद में कोई असमान स्वर ही है तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, यह हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा और क्या बनेगा, जैसे ए त, इधर ए त और अंत इस प्रकार से है, तो ये क्या बन जाएगा आपका ए त ये इसमें मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा अत्यंत। ठीक है, इस प्रकार से आप इसके उदाहरण बना सकते हो। 2 उदाहरण बना के मैंने दिखा दिया आपको, बाकी आप इसका संधि विच्छेद बता देता हूँ आपको कैसे इनके संधि विच्छेद होते हैं। अन्य उदाहरणों को देखते हैं अपन। जैसे एक मैंने ले लिया अत्यंतः प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रति धन उपकार है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, प्रत्युपकार है बनेगा। ई है, इधर क्या है, ऊ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ई के स्थान पे क्या हो जाता है, यह हो जाता है, तो यह हो जाएगा। यह जो है उसके जो ऊ है, ऊ जो है वो यह के अंदर मिल जाएगा, तो प्रत्युपकार है बनेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक बना सकते हो आप, प्रत्येक प्रति प्लस में एक, प्रति प्लस में एक है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ई है, तो इधर क्या है, ए है, तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो क्या बनेगा, मिलाकर के प्रत्येक बनेगा। इसी प्रकार से आगे उदाहरणों को हम देखते हैं। प्रत्येक हो गया, अध्याय बना सकते हो आप, अध्याय, अध्याय का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, अधि प्लस में आय, तो ई है, इधर आ है, तो इस ई के स्थान पे आप यह कर दोगे, तो क्या होगा, ए ध, और इधर आय है, तो मिला दो इसको, ए ध, ये ए यह में मिल जाएगा, यह पूरा हो जाएगा, यानी आ, इसमें जो आ है ये में मिल जाएगा, तो अध्याय बनेगा, क्या बनेगा, अध्याय। इस प्रकार से अध्याय बन जाता है। और इसके अन्य जो उदाहरण आप बना सकते हो इसी प्रकार से। अब जो दूसरी कंडीशन है उसको हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन देखो अभी, ये जो कंडीशन है, ऊ के बाद में असमान स्वर, असमान स्वर है, असमान स्वर है। जैसे इसके उदाहरण को देखो, अन्वह, अन्व्यह, अन्व्यह, अन्व्यह को देखो, अनु प्लस में क्या है, इसका संधि विच्छेद करोगे तो अनु प्लस में अयह होगा, और अनु प्लस अयह होगा तो ए न के अंत में क्या है, ऊ है, और इधर क्या है, अयह है, तो ऊ के बाद में ऊ तो नहीं है, ए है। अगर ऊ होता तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती, यानी बड़ा ऊ दीर्घ ऊ हो जाता, लेकिन यहाँ ऊ के बाद में ए है, तो यानी यहाँ पे क्या है, यण संधि होगी, ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो वह, तो क्या बनेगा, ए न व यह, मिला दो, ए न वह, जो ये ए है वह में मिल जाएगा, वह पूरा हो जाएगा, यह अन्व्यह, अन्व्यह। इसी प्रकार से आप स्वागतम, स्वागतम बना सकते हो, सु प्लस में आगतम, सु प्लस में आगतम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स के सु जो है उसके अंत में क्या है, ऊ है, और इधर आ है, तो यानी ऊ के स्थान पे वह हो जाएगा आराम से, तो वह इधर स है, आगतम जो है ये इधर आगतम, ये आ इसमें मिल जाएगा, स वा गतम बनेगा।
क्या बन जाएगा? स्वागतम। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण को आप समझ सकते हो। स्वागतम हो गया, अन्वय हो गया, गुरुवादेश है, गुरुवादेश है, गुरुधन उपदेश है, गुरुवादेश है, गुरु प्लस में आदेश है, गुरुवादेश है, गुरु प्लस में आदेश है। तो यहाँ ऊ है और इधर आ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊ के बाद में ऊ तो है नहीं है, तो ऊ है, ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। तो गुर वह कर दो, आ हो जाएगा। अब आदेश है, इधर आदेश ही है, तो जो ये आ है ये वह में मिल जाएगा और ये वह इसके ऊपर चला जाएगा, तो गुरुवादेश है बनेगा। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरणों को देख सकते हो। गुरुवादेश हो गया, मध्वरी, मधु नाम का राक्षस था, मधु अरे यानी दुश्मन, जो मधु जो राक्षस है उसका जो दुश्मन होगा उसे मध्वरी बोलते हैं। मधु, ऊ के अंत में क्या है? ऊ है, मधु शब्द के अंत में ऊ है, इधर अरी है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊ के बाद में ए है, ऊ के बाद ऊ तो है नहीं है, तो ऊ के स्थान पे हम क्या कर देंगे? ऊ के स्थान पे हम वह कर देंगे, तो क्या है? वह हो जाएगा। और इधर ये ऐस में मिल जाएगा, तो मध्वरी बनेगा। क्या बनेगा? मध्वरी बनेगा। अब आगे हम देखते हैं, अन्य उदाहरणों को देख लेते हैं। री के उदाहरणों को देख लो। री के बाद में कोई असमान स्वर हो तो वहां पे क्या कंडीशन होगी? देखो, जैसे मैंने ले लिया मात्रा ज्ञा, मात्रा क्या शब्द लिया, मात्रा क्या, तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो मातृ, माता शब्द बनता है, लेकिन उसमें मूल रूप में क्या होता है? मातृ शब्द होता है, और पद जो बनता है वो माता बनता है। मातृ प्लस में क्या है? आज्ञा, तो यहाँ पे मातृ है, मातृ यानी मातृ में अंत में क्या है? तय के री है, इधर क्या है? आ है, तो इस री के स्थान पे हम क्या कर देंगे? री के स्थान पे रह कर देते हैं, यानी री के बाद में री तो नहीं है। अगर री के बाद में री होता तो कौन सी संधि होती? दीर्घ संधि होती। यहाँ पे री के बाद में आ रहा है, यानी असमान स्वर है, तो यानी री के स्थान पे क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। इधर क्या है? माँ अ है, और इधर क्या है? आ है, आज्ञा। अब देखो, इसको मिला दो, तय और रे मिलकर के त्र बनता है, त्र हो गया। ये आ इसमें मिल जाएगा, त्र हो गया, ज्ञा, मात्रा ज्ञा। क्या बनेगा? मात्रा ज्ञा। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण बना सकते हो। जैसे पित्राकृति, तब तो इसका भी संधि विच्छेद क्या करोगे? पितृ शब्द, मातृ शब्द है, वैसे पितृ शब्द, पितृ प्लस में आकृति, आकृति। तो यहाँ पे क्या है? री है, री के बाद में क्या है? आ है, तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? पीत, पीतर आकृति, तो इसको मिला दो आप, क्या बनेगा? तय और है मिलकर तय हो जाएगा, पित्र, आ इसमें मिल जाएगा, पित्राकृति। क्या बनेगा? पित्राकृति। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण बना सकते हो। पित्राकृति हो गया, तात्रंशः, तात्रंशः,
धात्री प्लस में अंश, धातु का अंश, धात्री प्लस में अंश क्या बनेगा, री है यहाँ पे, इधर क्या है अंश, यानी कोई दिक्कत नहीं है, री के स्थान पे रह हो जाएगा। यहाँ पे वो आपका यानी री के बाद री तो है नहीं है, तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रह हो जाएगा। तो इधर धात अंश मिला दो, धात्रंश बनेगा, क्या बनेगा धात्रंश, क्या बन जाएगा धात्रंश, धातु अंश धात्रंश। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण बना सकते हो, जैसे भ्रातृपदेश, भ्रातृपदेश है, भ्रातृ यानी भाई, तो भ्रातृ शब्द है, क्या है भ्रातृ शब्द है मूल रूप में, भ्रातृ प्लस में उपदेश है, तो यहाँ पे क्या है री है, इधर क्या है ऊ है, तो री के स्थान पे हर आप कर लो रे, तो क्या बनेगा धातुपदेश बनेगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देख लो, धातुपदेश हो गया, पित्राकृति हो गया, पित्राकार बना सकते हो। अब आगे जो चौथी जो कंडीशन है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे री क्या हो, री के बाद में एस मान स्वर होना चाहिए, तो देखो जैसे लक्ष्य, री प्लस में अक्षय, री प्लस में अक्षय, तो यहां री है, री के स्थान पे क्या हो जाएगा लय हो जाता है, री के बाद री तो है नहीं, यानी री के बाद में असमान यानी ए है, तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा लय हो जाएगा, अक्षय और मिला तो लक्ष्य बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, स्थान में री के स्थान पे लय करना है, और जो लक्ष्य है उसको क्या है री प्लस अक्षय, संधि विच्छेद होगा इसका। आगे जो इसके अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे लाकार है, री प्लस में आकार है, री का आकार, री जो स्वर वर्ण है उसका आकार, तो री प्लस आकार है, री के स्थान पे क्या हो जाएगा लय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि री के बाद में री नहीं है। इसी प्रकार से लाकृति, ली की आकृति लाकृति, लनुबंध बना सकते हो, लनुबंध क्या बनेगा ली प्लस में अनुबंध, अनुबंध। तो आज के लिए जो यण संधि थी, हमने आज यण संधि की परिभाषा को देखा, यण संधि की परिभाषा को देखा, यण संधि के उदाहरणों को समझा। जो कल की क्लास रहेगी वो अयाती संधि के ऊपर रहेगी। आज के लिए इतना बहुत है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहें। नमस्ते।